इस दुनिया में हमारी सच में कोई चिंता करता है तो वो है हमारे माता पिता। वो हमेशा हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपने सपनों को भूल जाते हैं। पैसे न होते हुए भी हमें चीजें दिलाने के लिए मेहनत करके पैसे जमा करते हैं और वो हमेशा अपने खुशी के पहले हमारी खुशी के बारे में सोचते हैं। और माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। आज हम आपको जानवरों की ऐसी माँओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए सारी हदें पार कर दी। जिनमें से कुछ अपने बच्चों को हमेशा पीठ पर लेकर घूमती है तो कुछ उन्हें पालने के लिए अपना मांस खिलाती है। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऐसी वीडियो आपने YouTube पर पहले कभी नहीं देखी होंगी। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। ओपोसम। एक माँ अपने बच्चों को सुख देने के लिए लाख मुश्किल झेलने को तैयार रहती है, जिसका ऑप्सम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फीमेल ऑप्सम की प्रजनन शारीरिक रचना कंगारू जैसी होती है, जहां उनके शरीर के बाहर एक पाउच यानी थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है। इन्हें एक बार में 10 से 20 बच्चे होते हैं, जिन्हें वो 2 महीनों के लिए अपने पाउच में रखती हैं। जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो अपनी माँ की पीठ पर सवार हो जाते हैं, जिन्हें वो तब तक पीठ पर बैठाकर घुमाती है जब तक वो खुद से खाना ढूंढने में सक्षम ना हो जाए। छोटे बच्चों को वो अपने पॉकेट में रखती हैं, तो थोड़े बड़े बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाती हैं। 20 बच्चों का वजन ये माँ हमेशा कैरी करती रहती है। ऑक्टोपस। मदर ऑक्टोपस 4 से 5 महीनों तक अंडे कैरी करती है और जैसे ही पानी का टेम्परेचर अंडों के लिए अनुकूल होता है, वो अंडे देना शुरू करती है और अंडे देने का काम तकरीबन 1 से 2 महीनों तक चलता है, जिसके दरमियान ऑक्टोपस 50 से 70 हजार तक अंडे देती है। सारे अंडों को वो एक साथ बांध देती है ताकि सब बच्चे एक साथ सुरक्षित रहें। ये दिखने में बिल्कुल किसी अंगूर के गुच्छे जैसे लगते हैं। उसके बाद मदर ऑक्टोपस अपने अंडों के पास ही बैठी रहती है और उनकी रक्षा करती है। बच्चे बाहर आने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं। तब तक मदर ऑक्टोपस कुछ नहीं खाती, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाती है और अपने प्राण त्याग देती है। जिसके बाद बच्चे अंडों से बाहर आते हैं और अपनी माँ के शरीर को खाते हैं। सचमुच एक माँ के बलिदान की कोई सीमा नहीं। कोको गोरिल्ला। जानवर कोई भी हो, लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि हर कोई अपने बच्चे से ही प्यार करता है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं जब कोई जानवर किसी और जानवर के बच्चों को अपना समझते हैं। ऐसा ही किस्सा देखने को मिला कोको गोरिल्ला और बिल्ली के बच्चों के बीच। कोको उन बिल्ली के बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानती थी और एक माँ की तरह उनका ख्याल रखती थी। वो इकलौती ऐसी गोरिल्ला थी जो साइन लैंग्वेज जानती थी। वहां के केयरटेकर्स का कहना है कि कोको ने खुद उनसे बिल्लियों की मांग की थी। ये सच में अविश्वसनीय है। वुल्फ स्पाइडर। वुल्फ स्पाइडर एक अमेजिंग मॉम्स में से एक है। ये स्पाइडर जन्म देने के मेथड में दूसरे स्पाइडर से अलग है। मदर स्पाइडर अपने बच्चों को अपनी पीठ पर हमेशा कैरी करती है, बिल्कुल ओपासम मदर की तरह। लेकिन वुल्फ स्पाइडर 20 बच्चों की जगह हजारों बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाती है। जैसे ही बच्चे अंडों से बाहर आते हैं, मामा स्पाइडर उन्हें अपने पीठ पर बिठा लेती है और हर जगह कैरी करती है जब तक कि वो बड़े ना हो जाएं। सच में इतने सारे हजारों बच्चों को अपनी पीठ पर हर समय बिठाए रखना कोई आसान काम नहीं। अगर आपको मदर स्पाइडर कहीं दिखे तो उसे मारने के बजाय जरूर बाहर छोड़कर आना। सेलिजियन। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पालते हैं, उनकी हर जायज जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, सेसिलियन भी कुछ ऐसे ही होते हैं। दोस्तों, जब इनके बच्चे दुनिया के अंदर आते हैं तब ये बच्चों को अपने शरीर खिला खिला कर बड़ा करती हैं। जी हाँ, जब इनके बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें खाने की जरूरत होती है, तो मादा सिसेलियन अपने शरीर के कई हिस्सों को बढ़ा लेती है ताकि उसके बच्चे उसका शरीर खा सके और अपनी भूख मिटा सके। वैसे सिसेलियन एक अकेले ऐसे जीव नहीं है जो ऐसा करते हैं, और भी काफी जीव है जो अपने बच्चों को अपना शरीर खाने के लिए परोसते हैं। जैसे कि ये बिच्छू की प्रजाति, जिसमें इनके बच्चे पैदा होते ही इनके पीठ पर चढ़ जाते हैं और धीरे धीरे अपनी माँ के शरीर को खाने लग जाते हैं। सच में ऐसी माँ को हमारा सलाम। पोलर बेयर्स। पोलर बेयर्स ठंडी के मौसम में बच्चे पैदा करते हैं।
साइज में बड़े होने के कारण मदर पोलर बेयर को इस दौरान ज्यादा खुराक की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जब गर्मियों में बच्चे पैदा होते हैं तब उनका पालन पोषण करने के लिए मदर बेयर को ज्यादा शिकार करना पड़ता है। लेकिन गर्मियों में शिकार की कमी होने के कारण मिले हुए खाने में से ज्यादा खाना मदर अपने बच्चों को देती है और खुद भूखी रहती है, लेकिन अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है और उन्हें सिखाती है कि कठिन समय में अपना ख्याल कैसे रखें। पेंगुइन। अडेली पेंगुइन्स अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। इनमें से दोनों मेल और फीमेल पेंगुइन्स अपने बच्चों को मिलकर बड़ा करते हैं। सर्दी के मौसम में ज्यादातर पेंगुइन्स अपने अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद से बच्चे बड़े होने तक दोनों माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जिसमें मादा पेंगुइन हर पल बच्चों के पास ही मौजूद रहती है ताकि कोई शिकारी उनका शिकार न कर सके। साथ ही अंडों को गर्मी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से मादा पेंगुइन अपनी जगह से 1 मिनट के लिए भी नहीं हिलती और नर पेंगुइन खाना खाने का काम करती है। और जैसे ही बच्चों के आसपास कोई खतरा नजर आता है, पिता पेंगुइन तुरंत अपने घर की तरफ आते हैं। दोनों ही अपने बच्चों को पालने के लिए सब कुछ करते हैं। पेंगुइन्स को पानी में सील और पानी के बाहर सिग्नल का खतरा होता है, इसीलिए बच्चों का खासा ध्यान रखना पड़ता है। कैटजिंगा डॉग। कुत्ते हमेशा से ही दूसरे जानवरों के साथ भी लविंग होते हैं। कैटजिंगा की कहानी भी कोको की तरह ही है। जब कैटजिंगा के मालिक ने एक पिग के बच्चे को घर लाया, तब कैटजिंगा ने उसे अपने बच्चे की तरह ही समझा और उसे एक मां की तरह ही प्यार करने लगी और पिग भी उसे बिल्कुल अपनी मां की तरह ही चाहने लगा। कैटजिंगा अपने बच्चे पिग के प्रति काफी प्रोटेक्टिव है और वो हमेशा उसके आसपास ही रहती है। अंत में है एलिफेंट। दोस्तों, एलिफेंट जन्म से ही अपने बच्चों को 2 साल तक अपने गर्भ में रखती है। उसके बाद वो इस बात का खास ख्याल रखती है कि उसके बच्चे को बढ़िया और अच्छा खाना मिले। मादा हाथी अपने बच्चों को हर वो चीज सिखाती है जो उसे आगे जाकर काफी काम आएगी। हाथी के बच्चे तेजी से बढ़ते हैं और उनका पूरा पालन पोषण मादा हाथी अकेले ही करती है। साथ ही उम्र के साथ साथ उसे ये भी सिखाती है कि किस तरह किस पौधे को खाना चाहिए, किस फल को खाना चाहिए, उनके लिए अच्छा क्या होगा और किस तरह जंगल के बाकी जानवरों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। एक बार बच्चा बड़ा होने के बाद वो अपनी अलग जिंदगी जीते हैं, लेकिन कई सालों तक माता उन्हें अपने साथ ही रखती है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखकर ये बात तो साबित हो गई कि माँ बाप होते ही ऐसे हैं जो अपनों से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, फिर चाहे वो इंसानों के हो या जानवरों के। आपको इसमें से कौन से जानवरों के पेरेंट्स सबसे ज्यादा पसंद आए, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।